नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। भारत की जनसंख्या के होश उड़ाने वाले नए आंकड़े आए सामने। UNFPA की रिपोर्ट ने भारत की जनसंख्या को लेकर सबको चौंकाया। रिपोर्ट के मुताबिक 144 करोड़ हुई भारत की आबादी। इसमें 0 से लेकर 14 आयु वर्ग के लोगों की 24% है जनसंख्या। देश भर में मौसम रोज बदल रहा है अपना मिजाज। मौसम विभाग ने 18 से 21 अप्रैल के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज और चमक के साथ बारिश होने की जताई संभावना। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने की है आशंका। इसके अलावा बिहार, गुजरात और पश्चिम बंगाल में लू को लेकर अलर्ट जारी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कथित तौर पर जय श्री राम के नारे को लेकर कुछ लोगों के बीच हुई हाथापाई। 2 लोग घायल। मामले में पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दंगा करने समेत अन्य आरोपों के तहत दर्ज किया है केस। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जबकि 2 अन्य लोगों को लिया गया है हिरासत में, जिसमें से एक आरोपी है नाबालिग। दुबई में जल प्रलय से मची तबाही। दुबई में आई बाढ़ का भारत पर भी पड़ा है असर। बाढ़ के कारण भारत और दुबई के बीच संचालित होने वाली बड़ी संख्या में उड़ानें हुई रद्द। इनमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, एमिरेट्स और स्पाइसजेट एयरलाइंस की उड़ानें हैं शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्म सिंह सैनी फिर से भाजपा में हुए शामिल। साल 2022 में धर्म सिंह सैनी ने छोड़ा था बीजेपी का दामन। उनके साथ नगर निगम बोर्ड के 53 की पार्षद शांता पुंडीर, पूर्व पार्षद संजीव पुंडीर और सहारनपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष ओमपाल सिंह भी थामे बीजेपी का हाथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान को ईडी ने किया तलब। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने की उनसे पूछताछ। ओखला विधानसभा सीट से विधायक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में 32 लोगों को अवैध रूप से किया है भर्ती। साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को दिया है किराए पर। बिहार के सारण में लोकसभा चुनाव में आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने छपरा में लालू यादव के साथ किया प्रचार। बीजेपी द्वारा विदेशी कहे जाने पर रोहिणी ने दिया करारा जवाब। रोहिणी ने कहा, मैं अब छपरा की हूं बेटी, सारण के लोग हैं मेरे भाई बहन और माता पिता के समान। आरजेडी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के सामने आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार की भाषण के दौरान फिसली जुबान। सारण में प्रचार सभा को संबोधित करते हुए जनता से की रोहिणी आचार्य को जिताने के बजाय हराने की अपील। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बरेली से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन ने किया बड़ा बयान। कहा, भगवत गंगवार और संतोष गंगवार भी हैं हमारे साथ। फिलहाल सपा के प्रत्याशी के इस बयान से राजनीतिक गलियारे में गरमाया माहौल। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट की लड़ाई हुई दिलचस्प। बारामती में इस बार पवार बनाम परिवार के बीच होगा मुकाबला। सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार ने दाखिल किया नामांकन। ननद भाभी की जंग में आज का दिन रहा शक्ति प्रदर्शन का दिन। सुप्रिया सुले तीसरी बार यहां से लड़ रही हैं चुनाव, तो वहीं उनकी भाभी सुनेत्रा पवार पहली बार इस लोकसभा सीट पर आजमाएंगी अपनी किस्मत। अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई के डायरेक्टर के टच में थे सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर। 4 लाख रुपए की मिली थी सुपारी। 1 लाख रुपए का हुआ था एडवांस भुगतान। उत्तर प्रदेश के रामपुर लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता अर्पणा यादव ने जेल में बंद सपा नेता आजम खान पर जमकर कसा तंज। कहा, यहाँ के एक ऐसे नेता थे जो जेल में है बंद। जब मंत्री थे वो फोर्स से भैंस धुलाने का करवाते थे काम। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने बिहार के एक श्रमिक की गोली मारकर की हत्या। आतंकवादियों ने बिजबेहरा इलाके के जबलीपोरा में राजा शाह पर नजदीकी से की गोलीबारी। मृतक प्रवासी मजदूर की मां का बयान। कहा, 30 मार्च को आया था घर, बीती रात पुलिस ने फोन कर दी जानकारी। लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब बचा है सिर्फ 1 दिन मात्र। ऐसे में सभी पार्टियों ने जीत के लिए लगा दिया है पूरा दमखम। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह और बीजेपी की कंगना रनावत का है आमना सामना। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य ने कंगना पर साधा निशाना। कहा, कंगना रनावत है बरसाती मेढक।
बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। वीडियो में अभिनेता पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करते हुए आ रहे हैं नजर। आमिर खान के ऑफिस की तरफ से बताया गया डीप फेक वीडियो मामले में मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अभिनेता सलमान खान के घर हुई फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया बड़ा खुलासा। क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपियों का मकसद मारना नहीं बल्कि सिर्फ डर पैदा करना था। बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया है बिहार से जाकर दोनों आरोपियों के परिवार के सदस्यों का बयान दर्ज। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार आज हुआ खत्म। 19 अप्रैल यानी कल महाराष्ट्र की 5 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। राज्य के पूर्वी हिस्से स्थित नागपुर, रामटेक, भंडारा, गोदिया, चंद्रपुर और गढ़चिरौली चिमूर निर्वाचन क्षेत्रों में कल लोग करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो में सफर करने के लिए लोगों को अभी करना पड़ेगा और इंतजार। मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो की डेडलाइन एक बार फिर बढ़ी। 2 से 3 महीने और करना होगा मेट्रो से सफर के लिए मुंबईकरों को इंतजार। मेट्रो मार्ग पर कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है इंटीग्रेट ट्रायल की शुरुआत। मुंबई के व्यावसायिक इलाके रे रोड में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया 1 मंजिला गोदाम में लगी थी आग। दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोज जानबूझकर खा रहे हैं आलू, पूड़ी, मिठाई और आम ताकि मिल जाए मेडिकल बेल। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज होने के बावजूद वह जेल में खा रहे हैं आलू, पूड़ी, आम और मिठाई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले और अन्य जगहों पर रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हैं हमलावर। रामनवमी हिंसा को लेकर बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा बीजेपी ने ही कराई है हिंसा। समाजवादी पार्टी की ओर से अब तक कन्नौज लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार। सपा अध्यक्ष के कन्नौज दौरे के बाद अखिलेश यादव के नाम को लेकर अटकलें हो गई हैं तेज। सूत्रों की माने तो लगभग अखिलेश यादव का कन्नौज से चुनाव लड़ना माना जा रहा है तय। जल्द ही पार्टी की ओर से उनके नाम का किया जा सकता है ऐलान। छात्रों का इंतजार हुआ खत्म। पंजाब बोर्ड ने जारी किया 10वीं कक्षा का रिजल्ट। लड़कियों ने इस बार भी मारी बाजी। हालांकि बोर्ड की तरफ से आधिकारिक वेबसाइट पर कल लिंक कर दिया जाएगा एक्टिव। पंजाब बोर्ड 10वीं के नतीजे में इस बार टॉप पर रहा अमृतसर। यहां के 99.24% स्टूडेंट ने पास की है परीक्षा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट के टिकट मिलने के बाद बीजेपी उम्मीदवार नारायण राणे ने दी प्रतिक्रिया। कहा सिंधुदुर्ग रत्नागिरी निर्वाचन क्षेत्र में सीट आवंटन को लेकर नहीं था कोई मतभेद। मुझे पहले से ही पता था कि मुझे यहां से मिलेगी उम्मीदवारी, इसलिए मैंने प्रचार करना पहले से ही कर दिया था शुरू। दिल्ली में ठग गैंग के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पुलिस ने किया करीब 40 ग्राम सोने के आभूषण, 1 मोबाइल फोन, दस्तावेज समेत चोरी किया गया 21 बैग और 15,000 रुपए नगद जब्त। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और पौंडीचेरी के जिले के रहने वाले हैं सभी आरोपी। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपको एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।